हम जाने कि हम किसी अफ्रीकन या अमेरिकन या यूरोपियन या जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनसे अलग नहीं, हम सब एक ही हैं। ये अनुभव कैसे होगा? अगर बाहर की दुनिया में जीते रहे, मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे, इन आंखों से तो सिर्फ बाहर की चीज़ें दिखती हैं, कानों से बाहर की आवाज़ें सुनती हैं, और जो सूंघने की, चखने की, स्पर्श की इंद्रिय, उससे भी ये दुनिया के अनुभव में होते हैं। अगर उसी लेवल तक रहे तो फिर तो हर एक चीज़ अलग अलग लगेगी। इससे हमें ऊपर उठना है। भारी रूप से चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन जब शरीर से ऊपर उठेंगे तो हम अपने आत्मिक रूप को पाएंगे। तब हमारा नजरिया सही होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जब एक बार ये अनुभव हो गया कि हम आत्मा हैं, फिर नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा, और फिर हम ऐसे कार्य करेंगे जो आत्मा के लिए बेहतर होंगे, जिससे आत्मा को तंदुरुस्ती मिले, जिसमें आत्मा में निखार आए, जिसमें आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, उसे क्या चाहिए, वो सब चीज़ें उसे मिलनी शुरू हो जाए। वो स्टेट हम सब पा सकते हैं। आजकल तो साइंस का ज़माना है, तो साइंटिस्ट पिछले कई सालों से एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसका नाम था जीनोम प्रोजेक्ट। आजकल आप में से सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि कई थ्योरीज हैं कि इंसान के अंदर कई जीन्स हैं। वो जीन्स को 20 से 30 हज़ार के बीच में है हर एक इंसान के अंदर, और वो जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि ये जो बच्चा है, इसकी आदतें बिल्कुल अपने दादाजी जैसी हैं। ये लड़की है, ये अपनी नानी जैसे सब कुछ करती है, या ये बच्चा है, इसके शक्ल बिल्कुल चाचा जी से मिलती है। कि कई चीज़ें होती हैं जो कि जीन्स के ज़रिए हमारे अंदर शरीर में आती हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर पता चले कि जीन्स कैसी कैसी हैं, तो मे बी जो बीमारियां हैं इंसान को प्रेडिक्ट की जा सकती हैं और उनको सही किया जा सकता है। तो उन्होंने दुनिया में कई लोगों की जीन्स को एनालाइज करा, और रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग निकला। साइंटिस्ट आज बता रहे हैं कि 99.9%, 99.9% से ज़्यादा जीन्स हर एक इंसान की एक ही है, एक जैसी हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। फ़र्क क्या है? लेस देन 0.1%, 0.1% से कम है जो कि फ़र्क है, और उस पर निर्भर है कि हमारा हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, हमारी शक्ल क्या है, हमारे फीचर्स क्या हैं, हमारे ये स्किन का कलर क्या है, भारी रूप। और हम क्या करते हैं, वो जो लेस देन 0.1% है उसी में ध्यान लगा देते हैं कि हम सब सोचते हैं हम सबसे अलग हैं, और जो 99.9% सेम है उस और हमारा ध्यान जाता नहीं है। उस और ध्यान कैसी जगह? वो तो हमारे भीतर है। हम बाहर की दुनिया में चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम मिलजुल के बैठ पाएंगे, अगर हम शरीर से ऊपर उठ पाएंगे, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, तो हम अंदर में प्रभु के शब्द के साथ जुड़ पाएंगे। उसे शब्द कहें, नूर कहें, कलमा कहें, ज्योति और श्रुति कहें। जब उसके साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा कि उसके साथ जुड़ते ही हमारे अंदर जो हमारी समझ होगी उसको एक राह मिलेगी। उसके साथ जुड़ते ही हमें ये अनुभव होगा कि हम प्रभु से अलग नहीं, प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उन जैसे ही हैं। और जब ये अनुभव होगा तो फिर ये भी अनुभव हो जाएगा, ये भी समझ आ जाएगी कि हर एक में प्रभु का एक हिस्सा है जो हमसे अलग नहीं।
तो फिर जब हम किसी और को मिलते हैं तो उसमें कोई और नहीं, हमें प्रभु का ही रूप दिखाई देता है। इसके लिए मिलजुल के बैठना जरूरी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि हरम के फूल, कलीसा के फूल, दैर के फूल। हरम मस्जिद को कहते हैं कि हरम के फूल, कलीसा चर्च को कहते हैं, कलीसा के फूल, दैर के फूल, मंदिर को दैर कहा गया कि हरम के फूल, कलीसा के फूल, दैर के फूल जो मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बहार। जिनको हम अलग अलग समझते हैं, जब हम इकट्ठे होकर बैठते हैं तो क्या होता है? खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, क्योंकि फिर हम अपने आप को किसी से अलग नहीं समझ रहे, हम हर एक को अपने ही समझ रहे हैं। और जब हम हर एक को अपने ही समझते हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर औरों के लिए श्रद्धा भाव बढ़ेगी। उनके थॉट्स क्या हैं, चाहे हमसे अलग भी हों, हम उनकी कदर करेंगे। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो बता रहे हैं कि प्रभु को हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग जानते हैं, तो उसको समझा रहे हैं कि फरमा रहे हैं कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी हैं ये निशानियां। अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी हैं ये निशानियां, दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। कह रहे हैं कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे और कोई प्लेस ऑफ वर्शिप हो, वहाँ पर हम करने क्या जाते हैं? पिता परमेश्वर को याद करने जाते हैं, उनको मिलने जाते हैं, उनको जानने जाते हैं, उनको पहचानने जाते हैं। उसे अपना दोस्त कहा हुआ है, क्योंकि हमारे आत्मा का मित्र कौन है? परमात्मा, उसी का वो अंश है कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानी है। दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर, कि हर एक की हमें इज्जत होनी चाहिए। वो इज्जत कब होगी? जबकि हम जानेंगे कि वो हमसे अलग नहीं। उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, उनके रहने सहने के तरीके अलग हो सकते हैं, उनके पूजा पाठ करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे ही हैं। वो समझ कब आएगी? जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। तो अंदर की दुनिया में जाना, उसे मेडिटेशन कहें, उसे सिटिंग इन साइलेंस कहें, उसे इन्वर्जन कहें, उसे कॉन्सेंट्रेटिंग विद इन कहें, अलग अलग नाम है, जिसके ज़रिए हम शांत अवस्था में पहुंचकर असलियत की जानकारी पा सकते हैं। वेदों में भी आया है कि जब शरीर शांत होगा फिर मन शांत होगा। जब तक शरीर शांत ना हो, मन शांत ना हो, प्रभु की जानकारी हम पा नहीं सकते। तो ध्यान टिकाना, भजन अभ्यास करना, मेडिटेशन करना, शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। अब शरीर को शांत करना बहुत आसान है। कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय आसानी से खिंच जाएगी। चाहे हजारों की तादाद में हम बैठे, अगर हम ऐसे बैठे कि हमारा शरीर का हिस्सा किसी को लग नहीं रहा, तो स्पर्श की इंद्रिय आसानी से खिंच जाएगी। हम एटमॉस्फेयर को बदले नहीं तो सूंघने की इंद्रिय अंदर खिंच जाएगी। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, हम खाएं पिए नहीं तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई। और फिर जब हम आंखें बंद करते हैं तो देखने की भी इंद्रिय खिंच गई। तो इन पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है कि जैसी आंखें बंद करते हैं, होता क्या है, कोई ना कोई हमें विचार आ जाता है। विचार आया नहीं कि ध्यान उस विचार में चला जाएगा और हम कुछ करने के लायक नहीं रहते। तो महापुरुष समझाते जो विचार है वो कहाँ से आते हैं? वो मन से आते हैं। मन, जिसे डेविल्स वर्कशॉप कहा गया है, मन जो नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, मन जो चाहता है कि हम दुनिया में लगे रहें, वो क्या करता है? वो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में डाल देता है ताकि हम असलियत को ना जान पाए। अंदर से ध्यान हटाकर बाहर की ओर कर देता है।
क्यों? क्योंकि मन को मालूम है कि बाहर की दुनिया का हमें ख्याल आएगा तो हम असलियत की ओर कदम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो मन जो हमें विचार देता है, उसको जब हम प्रभु की ओर कर देते हैं तो मन में ताकत नहीं रहती कि हमें और विचार भेज सके। उस अवस्था में जबकि शरीर शांत और मन प्रभु की ओर लगा रहे, जैसे कबीर साहब फरमा रहे कि हिंदू मुए राम कहे मुसलमान खुदाए, मगर जीवित समय पे हम नहीं कहते कि जब जीते जी होशो हवास में जब हम सिमरन करते, इसी को सिमरन कहते, प्रभु के जाति नाम का जाप, कि ध्यान हमारा प्रभु की ओर जाता है और कोई ख्याल नहीं आता और कोई विचार नहीं आता। और जब कोई विचार नहीं आता तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि शरीर को हमें शांत करना और मन को शांत करना। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, मन को शांत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन के पास हजारों तरीकों हैं जिससे वो हमें डस लेता है, हमारा ध्यान फिर तोड़ देता है। लेकिन सिमरन के जरिए ही मन शांत हो पाता है। तो जब हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तो क्या होता है कि मन प्रभु की ओर होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो कोई विचार भेज सके। और उस स्टेट में जब कि शरीर शांत और मन कोई विचार नहीं भेज रहा, हम अपने अंदर अंधेरे में रोशनी के चिन्ह देखने शुरू हो जाते हैं। रोशनी तरह तरह के रंगों की हमें देखने को मिलती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। शुरू में ऐसा लगता है जब रोशनी आई चली गई, रोशनी आई चली गई। इस समय के साथ ऐसा लगता है रोशनियाँ टिक गई। हम ध्यान बिल्कुल सामने रखते हैं और जैसे जैसे मन ही मन सिमरन किए जाते हैं, समय से क्या होता है कि जो रोशनियाँ लग रही हैं आके जा रही है, आके जा रही है, रोशनी के चक्कर हैं, वो रोशनी टिकनी शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे सारी जगह सामने रोशनी से भरपूर है। और फिर उसके बाद हम रोशनी से आगे निकल जाते हैं। मैं ऐसा अनुभव होता है जैसे आसमान है, पहले तो ऐसे लगता है धुंधले धुंधले बादल हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही समय के साथ लगता है कि वहाँ पर पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट है, जैसे सितारे टिमटिमा रहे हैं। अगर वहाँ पहुँचे तो सबसे जो मोटा है चमकीला सितारा, उसमें ध्यान दें, उसको देखेंगे, हम उसको भी पार कर पाएंगे। उसके आगे हमें अंदर के चंद्रमा के दर्शन होंगे। जब वहाँ पर प्यार से देखेंगे, उससे भी आगे निकल जाएंगे, अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे। जब एक लगन से उस सूर्य में देखेंगे तो हमें वहाँ अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। फिर हम उनकी आंखों में देखें तो जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी जिंदगी में डलता चल जाएगा, वो हमें अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी जिंदगी में खुद ब खुद होता चल जाएगा। जब अंदर में हम प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़ते हैं, तो हमें अंदर से अनुभव हो जाता है कि हम प्रभु के ही अंश हैं। और फिर हमें ये भी अनुभव हो जाता है कि हम अकेले नहीं, कोई हमारे पास सहारा है, और उस सहारे को पाते हुए हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस समय हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम पूरा ध्यान बाहर की दुनिया में डाल रहे हैं। हमारी लाइफ कुछ ऐसी है जो एक अज्ञानी की थी, एक फूल की थी। एक अज्ञानी था, वो अपने घर के बाहर अंधेरा हुआ था, को ढूंढ रहा था। तो उसका दोस्त जो आसपास रहता, वो पास से गुजरा, उसने देखा कि ये कुछ ढूंढ रहा है। तो उसने पूछा क्या हो गया? वो कहता मेरे चाबी गुम गई है, तो मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा मैं भी तेरे को मदद करता हूँ। वो भी बाहर साथ में लग गया ढूंढने। जब दोनों ढूंढ रहे थे, कोई लोग जो शाम को सैर कर रहे थे, उन्होंने देखा, उनका कि तुम लोग क्या कर रहे हो? वो कहा इसकी चाबी गुम गई, हम ढूंढ रहे हैं उसको।
तो 2-4 और लगे, स्लोली 8-10-15 लोग लगे हैं, वो चाबी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढी जा रहे हैं, ढूंढे, अंधेरे में चाबी मिल नहीं रही। तो एक और आदमी पास कर रहा था, उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहा हम चाबी को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अच्छा लास्ट टाइम पे चाबी कहाँ पे देखी थी? तो कहता मैंने घर के अंदर देखी थी। तो कह रहे कि अंदर देखी थी तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहते अंदर तो बहुत अंधेरा था, बाहर मेरे को लगा स्ट्रीट लाइट में मैं चाबी को ढूंढ रहा। तो हमारे साथ भी ज्यादातर यही होता है, हम लोग बाहर की दुनिया में ही सुख चैन पाने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं शायद ये चीज़ मिल जाएगी हम और सुखी हो जाएंगे, वो चीज़ मिल जाएगी हमें और शांति मिलेगी, ये चीज़ होगी तो हम आराम से रहेंगे, वो चीज़ बेटर होगी तो ठीक रहेंगे। भूल जाते हैं कि सुख चैन सब हमारे भीतर है, उनको पाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं। तो महापुरुष बार बार हमें यही समझाते हैं कि हमें अपने आप को उस अवस्था में लेके जाना है जिसमें हम जाने कि सुख चैन बाहर से नहीं, हमें अंदर से मिलेगा। अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं, भजन अभ्यास करें, अपने आप को, अपने सुर को यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करें। जैसे ही हम शांत अवस्था में बैठते हैं, हमारी सूरत की धारा वो पैरों से उठ के आस्ते 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 यहाँ पर इकट्ठी होती है और फिर हम अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। तो ये जो शिव नेत्र है, इस पर एक आयरन कर्टन पड़ा हुआ है, ये बंद है। जब किसी पूर्ण महापुरुष की हमें तवज्जो मिलती है तो ये खुल जाता है। तो नामदान क्या है या दीक्षा क्या है? किसी महापुरुष की तवज्जो मिलना ताकि ये शिव नेत्र खुले, 10वां द्वार खुले, हम अंदर के मंडलों में उड़ान करने के लायक हो। हमारे अंदर सारी खुशियां हैं। एक रेड इंडियंस की लाइफ का वाकया है। कहते हैं कि किसी ने, जो वहाँ पर लोग जी रहे थे, उनको कहा कि तुम कुछ ऐसा करो कि जो खुशियां हैं वो सबको मिल जाएं। तो सबने बड़ा सोचा, उन्होंने सोचा क्या किया जाए, खुशियां कहाँ पर होंगी? तो उन्होंने बड़ा सोचा, कहते हैं अच्छा इनको खोदते हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं, वहां पर शायद खुशियां मिलेंगी। इतना परमात्मा ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, कोई तो पर्पस होगा। सब गए पहाड़ के ऊपर, कुछ मिला नहीं वहां पर उनको, वापस आ गए। किसी ने कहा कि हो सकता है कि खुशियां परमात्मा ने ना जमीन के अंदर दबा दी हों। उन्होंने वो होल्स करके नीचे जाना शुरू करा देखने के लिए, कुछ उन्हें मिला नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि 4/5 ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर, कितना पानी, इतना समुद्र पर, क्या पता समुद्र की गहराई में खुशियां। वहां पे सब मरीन वगैरह लेके गए, कुछ वहां मिला नहीं। सोते रहे। फिर उनमें से एक बुजुर्ग था, उसने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि खुशियां तुम्हारे अंदर हैं, अंदर की दुनिया में जाओ ताकि सुख चैन को तुम पा सको। और बार बार महापुरुष हमें ये समझाते हैं, खुशियां कोई बाहर की चीज़ों से नहीं मिलेंगी, अंदर की चीज़ें मिलेंगी। सुख चैन कोई बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर की दुनिया से मिलेगा। तो हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं, हम भजन अभ्यास करें ताकि हम सदा का सुख चैन, सदा की खुशियां जल्दी पा लें। जब कदम अंदर की दुनिया में बढ़ाएंगे तो जो मदद हमें चाहिए वो हम सबको ज़रूर मिलेगी। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे अंदर बैठे हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि गॉड इज क्लोजर टू अस देन आवर जगलर वेन, कि वो जो हमारी वेन है जिससे खून का दौरा चलता है, क्योंकि जितनी देर खून का दौरा चलता है उतनी देर ही इंसान जीवित है। तो खून चलना बंद होता है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, हम कहते हैं मर गया इंसान। तो कहते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा नज़दीक है हमारे, क्योंकि हमारे अंग संग है। ये हम हैं, ये हमारी कमज़ोरी है कि उसको हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान
बाहर की दुनिया में। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब का ध्यान वो अंदर की दुनिया में करें। हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, हम शरीर को शांत करें, हम मन को शांत करें, अंदर की दुनिया में बढ़ें, प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए शरीर से ऊपर उठ पाएं, ताकि असलियत हमारे लिए खुद ब खुद खुलती चली जाए और तेजी से हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएं।